भाई आज हम पहुँचे हैं भरत तिवारी जी के घर पर, जो कि पीछे में आपको नज़र आ रहा होगा, और ये उनका गांव है। और मेन यहाँ पे एक हाईवे है जो आप देख रहे हैं, मेन हाईवे है। भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद उसी रोड को जाम किया गया था एक बार फिर। और यहाँ पे आपको नज़र आएगा 2 सिपाही लोग बैठे हुए हैं, दिखा देते हम आपको। और देखिए ये उनका घर है, लेके चलते हैं हम पूरा अंदर। ये भरत तिवारी जी के बाबूजी हैं, आप सब लोग जानते हैं। आइए देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि भरत तिवारी जी का मामला अभी कहाँ तक पहुँचा। जो इनका वकील है वो क्या कर रहे हैं, अभी कितना गिरफ्तारी हुआ, कहाँ तक बात आगे बढ़ रहा है, कितना लोग का गिरफ्तारी हो गया है उसमें से जो इनकाउंटर लोग किए थे। एक जन का हुआ है। अभी हम लोग भरत भैया जी के पापा जी का इंटरव्यू ले रहे थे और अच्छा से वो बोल नहीं पा रहे थे। उनके बगल में एक कूलर रखा हुआ है, जिसके कारण, बड़ा सा कूलर है वो, और उसके कारण हम लोगों को आवाज़ वीडियो में अच्छा से रिकॉर्ड हो नहीं पाया। तो हम लोग इनका इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और वो थोड़ा स्लो भी बोल रहे हैं, सेहत लगता है इनका अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं आवाज़ बहुत डाउन चल रहा है इनका, और बगल में कूलर भी रखा हुआ है तो अच्छा से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। आइए इनका वकील जी से हम लोग आपको मिला देते हैं, वही परफेक्ट और पूरा जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि आजकल ये पूरा भरत भैया जी के केस का डिटेल जो है इन्हीं के पास में है। भरत तिवारी जी का केस लड़ रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कोई आके ठोक के आपको निकल जाए? देखिए, मैं बहुत पहले 18 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे पास निर्भया कांड केस लड़ा है, मैंने जगत गुरु शंकराचार्य का केस लड़ा है, फेक इनकाउंटर केस लड़ा है, उसके बाद हाथरस का मर्डर केस लड़ा है। तो इस प्रकार के बहुत बड़े बड़े केस मैंने लड़े हैं। तो मुझे डर इसलिए नहीं लगता कि जब एक बार काला कोट पहन लेते हैं ना तो सारा डर खत्म हो जाता है, और उसके बाद अपराधी डरने लगते हैं, चाहे वो अपराधी पुलिस वाले हो, चाहे कोई दुर्दांत अपराधी हो, चाहे गुंडा बदमाश हो, काले कोट से उनको डर लगता है और हमारा डर समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको सर पता होना चाहिए कि ये बिहार है, यहाँ पे पुलिस वाला भी उल्टा ही काम करता है। तो आपको कैसे कोई, अगर जब आपको चाहेगा ऑपोजिट पार्टी वाला मारना, तो आपको कल कैसे बचा सकेगा? आपके पास कोई सिक्योरिटी वाला साथ में रहता है? सुरक्षा में रहते हैं, सुरक्षा यहाँ भी है और जहाँ भी जाते हैं सुरक्षा में रहते हैं। लेकिन जहाँ तक डर की बात है, हमें डर नहीं लगता। काला कोट पहनने के बाद डर खत्म हो जाता है। सुरक्षा की बात है तो पुलिस सुरक्षा या अन्य सुरक्षा में हम लोग रहते हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है और पहले भी बड़े बड़े केस में हाई प्रोफाइल में हम रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी जो है, न्याय जो है सबसे बड़ी बात है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, संविधान सर्वोपरि है। और संविधान अगर एक बार पढ़ लीजिएगा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात याद आएगी। क्या आप भरत तिवारी को न्याय दिला पाइएगा कि डर के मारे केस छोड़कर भाग जाइएगा? नहीं, बिल्कुल। हमने शुरू से राष्ट्रपति के यहाँ हमने याचिका लगाई, राष्ट्रपति महोदय के बाद हमने वो याचिका का ऑर्डर करवाया, और आगे चल करके हमने जो है मुख्य सचिव के यहाँ लगाया, फिर आगे चल करके न्यायिक जांच हुआ, मानवाधिकार आयोग हुआ। पिछले 2 महीने से जो है पूरा लगे हुए हैं, और अब न्याय जो है अंतिम चरण में है, जिसमें अक्षय कुमार की गिरफ्तारी हो गई है, एसडीएम वगैरह पे कार्रवाई हो रही है, पुलिस वाले जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे इन्हीं मुद्दों पे, गिरफ्तारी के मुद्दे पर। तो इसलिए जो है न्याय मिलेगा और अंतिम सांस तक न्याय लेकर के ही दम लेंगे। तो सर, आप कहीं ना कहीं भरत तिवारी के केस के मामले में भगवान बन के उतरे हुए हैं, लेकिन ये जो वकील होते हैं घुमा फिरा के बात करते हैं। हम सही बता रहे हैं, जो मुद्दा वाला बात हम कर रहे हैं। जो वकील जी है वो भी घुमा फिरा के बात करते हैं, कब किधर पैसा मिलने के कारण पार्टी भी बदल ले, कोई नहीं जानता। देखिए, सबसे बड़ी ये जो मुद्दा है, ये भरत तिवारी जी से मैं 2025 से ही जुड़ा हुआ हूँ। भरत तिवारी जी बाबा बागेश्वर से मिले हुए थे और हम भी उनसे जुड़े हुए हैं। हमारी मुलाकात वहाँ हुई थी और उसी समय इन्होंने धीरे धीरे बताया था कि जमीनिया विस्थापितों का ये मामला ऐसे ऐसे है। तो हमने उनको कहा था कि इसको जो है न्यायिक प्रक्रिया से लड़िए, लेकिन थोड़ा बचपना था उनमें, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि गांव की बात है, हम लोग जो है सीधे निपट लेंगे। लेकिन ये लोग ये जो है विश्वास नहीं कर पाए कि ये पुलिस वाले और ये लोग जो है धूर्त है, ये अपराधीगण है। 1400 करोड़ का ये टोटल घोटाला है और ये अब जो है घोटाला उजागर हो रहा है। तो हम लोग जो है न्याय, जो कि साक्ष्य है, पूरा साक्ष्य के आधार पर न्याय लेकर रहेंगे। अदालत में भी लड़ाई लड़ रहे हैं
मुख्यमंत्री के यहाँ भी लड़ रहे हैं। सभी जगह जो है हम लोग परिवार के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके जा रहे हैं और अंत में न्याय लेकर रहे हैं। तो सर, क्या आप भरत तिवारी जी का इनकाउंटर होने से पहले, हत्या होने से पहले आप उनसे मिल चुके हैं? बिल्कुल, 2 बार मिले हैं। ये जो है भरत तिवारी बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, और इनके बारे में ये सबसे पहले हमें मिले थे बाबा बागेश्वर में। वहाँ गए थे और वहाँ पे इन्होंने चर्चा भी की थी कि इस गांव के रहने वाले हैं और ये बात है, हम जो है सामाजिक कार्य करते हैं। तो हमने उनका बढ़ावा दिया था कि सामाजिक कार्य करिए। लेकिन आगे फिर जो है 26 में भी मई में वो मिले और बताए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि उनकी जो है हत्या हो सकती है। ऐसी बात कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। ये जो है अचानक ये घटना जो है, जो जून 2026 में रची गई साजिश, इसलिए रची गई कि ये घोटाला उजागर कर रहे थे फेसबुक लाइव पे। तो प्रशासन, एसडीएम, पुलिस वाले और स्थानीय नेता इसमें एक इन्वॉल्व है, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। वो नेता भी इनके मर्डर हत्याकांड में इन्वॉल्व है। उनका नाम भी जल्द से जल्द उजागर होगा। तो ये सारे लोग जो है हत्याकांड में शामिल हैं और इनको जो है हम सलाखों के पीछे भेजने के लिए अदालत में भी गए हैं और बाकी मुख्यमंत्री महोदय और अन्य से जो है इनके परिवार के लोग भी गुहार लगा रहे हैं और उन पे आगे की कार्रवाई हो भी रही है। सर, कहीं ना कहीं जब आप भरत तिवारी जी से पहले मिल चुके हैं तो कहीं ना कहीं भरत तिवारी जी का आप दोस्त हुए, तो क्या अब ये देखना है दोस्त को अन्याय दिलवा पाता है या बीच में ही दोस्त का दोस्ती तोड़ के निकल जाता है? नहीं, देखिए, ये न्याय की जंग है और वो हमसे उम्र में छोटे थे लेकिन दोस्त प्रिय थे, बहुत ही अच्छा और मिलनसार व्यक्ति थे। और भरत तिवारी का बहुत लोगों से संपर्क था, क्योंकि जो इस प्रकार के सामाजिक व्यक्ति होते हैं वो बड़े बड़े लोगों से संपर्क रखते हैं कि भाई आगे हमें काम पड़ सकता है। तो वही है, हमारी जान पहचान थी। कुछ उन्होंने जो है ये बात कहा और अचानक जो है ये घटना हुई, तो हमने परिवार लोगों से संपर्क किया और फिर जो है उनको न्याय दिलाने के लिए परिवार के साथ हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग देखे इनका न्यूज लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं, पूरा बिहार के लोग देखते आ रहा है। इनकाउंटर होने के बाद आप यहाँ पे कुछ महीना बाद आप आए, पहले आप कहाँ थे? नहीं, हम सबसे पहले जो है, आपको शायद पता नहीं होगा, जिस दिन घटना हुई थी ना, और उसके बाद जो FIR लिखाने की बात, जैसे ही बात पता चला हमने तुरंत परिवार से संपर्क किया। FIR लिखाया गया, FIR की कॉपी हम ही निकाल के इनको दिए और तुरंत जो है राष्ट्रपति के यहाँ याचिका भी हम लगा दिए। 22 जून को ही लगा दिए थे याचिका और 29 जून को आदेश भी ले लिए। मतलब हम तो शुरू से ही इसमें जुड़े हुए हैं और उसी याचिका पे प्रशासनिक जांच भी हुई, समझे। प्रक्रिया हमने उसी समय शुरू की। फिर उसके बाद जो अगला जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, पूरे परिवार के लोग गए, हम वहाँ जंतर मंतर पे थे, इनके साथ थे। शुरू से जब घटना हुआ तुरंत हमारे संपर्क में आए और तुरंत हम तभी से जो है कार्रवाई शुरू कर दी। तो सर, एक बिहार के जनता जानना चाहता है आपसे, क्या आप पैसे के कारण तो भरत तिवारी जी के केस कभी छोड़कर तो भाग नहीं न जाइएगा? नहीं, देखिए, हम लड़ाई को अंतिम चरण में ले आए। हाँ। मानवाधिकार आयोग में भी मैंने आवेदन डलवाया था। हाँ। उसमें भी आपने आदेश ले लिया। वो चीज अब बिहार को जनता को नजर आ रहा है। जी, हमने उसमें भी आवेदन, जो मानवाधिकार ने ही मुआवजा का आदेश दिया है, तो हमारे ही पिटीशन पे वो सारा कार्रवाई हुई। हाँ। तो इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये जो है आगे अंजाम तक पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं आप भरत तिवारी के प्रत्यक्ष उतर के आए हुए हैं, एकदम भगवान के रूप में। पूरे बिहार के जनता आपको देख रहा है, तो पूरा बिहार के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? हम यही चाहेंगे कि जिस प्रकार भरत तिवारी क्रांति का, सामाजिक का काम करे, सभी युवा वर्ग को क्रांति, सामाजिक का काम करना चाहिए और बिहार में जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करना चाहिए और साथ साथ अपने सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। और भरत तिवारी का जो मुहिम चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, तो उस आंदोलन में जुड़िए और न्याय जो है भरत तिवारी दिलाने के लिए जस्टिस फॉर भरत तिवारी हैशटैग चलाइए और आंदोलन से ही आगे न्याय मिलेगा। और हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। युवा वर्ग जो है ताकत है और समाज ही ताकत है और सामाजिक एकता जो है, भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए आप लोग जो है समर्थन कीजिए। तो आप वकील रहे, इनका पूरा केस लड़ रहे हैं अभी तक, पूरा बिहार के जनता को बताइए कि सम्राट चौधरी के बारे में अभी क्या बोलना चाहिएगा? देखिए, सम्राट चौधरी महोदय ने इस भरत तिवारी हत्याकांड में जो है
संज्ञान लिया, उन्होंने पुलिस की गलती मानी, इसलिए उन्होंने नौकरी और मुआवजे का भी घोषणा किया और उनके एक्शन लेने के बाद एसडीएम पे भी एक्शन हुआ, डीएसपी भी सस्पेंड हुआ और अक्षय कुमार गिरफ्तार भी हुआ। प्रशासनिक, देखिए प्रशासन में गृह सचिव तो सम्राट चौधरी जी है ना। हाँ। गृह सचिव का जो गृह विभाग है, मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, लेकिन गृह विभाग किनके पास है? उन्हीं के पास है, सब उन्हीं के पास में तो है। इसलिए गृह विभाग जो है पूरा प्रशासन का हेड होता है। तो इसलिए जो है हम उनसे उम्मीद करते हैं, और सम्राट चौधरी अच्छे व्यक्ति हैं, वो जो है ये घटना को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि उनकी मां से भी मिले हैं। इसलिए जो है उनसे अपील है कि जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। पूरा भारत के जनता जो है गुमराह है कि सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी जी को हत्या करवाया है, तो इसके बारे में आप अपना प्रत्यक्ष रखिए। बिल्कुल गलत बात है, इस प्रकार की अफवाहें नहीं फैलाना चाहिए। सम्राट चौधरी, जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था उसके एक दिन पहले ही सम्राट चौधरी जी का वीडियो वायरल हो गया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर वो विक्षिप्त है, क्योंकि यहाँ से रिपोर्ट दे दिया था कि कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा है तो उनको गिरफ्तार करके जो है उनका इलाज कराया जाए। तो जब मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि गिरफ्तार करके इलाज कराया जाए, तो वो हत्या का ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? ये बिल्कुल सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ पुलिस वाले, कुछ पदाधिकारी, उनके ही डिपार्टमेंट के लोग, गलत लोग जो है सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। और ये हत्याकांड का पर्दाफाश भी हमने कर दिया है। इसमें पुलिस वाले की मिलीभगत है, एसडीएम की मिलीभगत है और स्थानीय नेता की मिलीभगत है। इसी मिलीभगत से जो है भरत तिवारी की हत्याकांड हुआ है। शाहपुर के थाना है, उसका एसएचओ के बारे में अभी आप क्या बोलिएगा? बिल्कुल, वो बहुत बड़ा चोर है। उसने जो है हत्याकांड का अंजाम देने में पूरा साजिश रचा, और वो नकली पिस्तौल भी रखता है और असली भी रखता है। एक लाइसेंसी जो पुलिस वाले को पिस्तौल मिलता है वो भी है, और उसके पास एक गैर लाइसेंसी पिस्तौल भी है। उसकी गिरफ्तारी हो और उसका पूरा जांच हो, इस प्रकार जो है उसका पूरा संपत्ति का जांच हो। और ये जो है डीएस जनता को क्या मतलब कितना दिन की उम्मीद लगा के रखे कि भरत तिवारी जी के जो इनकाउंटर किया फेक, कितना दिन के बाद उन लोगों को, आरोपियों को सजा मिलने की उम्मीद है? देखिए, जल्द से जल्द, पहले जो क्रिमिनल लॉ में सिस्टम है, पहले गिरफ्तारी होने के 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होता है। तो 60 दिन हो गया है, 30 दिन और मान के चलिए, 30 दिन डेडलाइन है। 30 दिन के अंदर ये सारे लोग जो है सलाखों के अंदर रहेंगे, और उसका पहला कोर्ट से कुछ ना कुछ आदेश आएगा। और बाकी सीएम साहब भी चाहते हैं कि इन लोगों की गिरफ्तारी हो, तो जल्द से जल्द गिरफ्तारी होते ही न्याय, हम तुरंत पिटीशन लगाएंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट का। अभी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं, और गिरफ्तारी जैसे ही होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या होता है, डेली सुनवाई होती है। वो तो हमारे हाथ की चीज है, कानून की चीज है। एक बार पकड़ा तो जाए, अंदर चला जाएगा तो फिर तो जल्दी न्याय दिलाने का हमारा काम है। चलिए, तो सर पूरा बिहार के जनता आप ही से उम्मीद लगा के रखा है, बस यहीं पे हम न्यूज समाप्त करेंगे। एक बार सर अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम एडवोकेट संजीव कुमार सिंह है। मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ और भरत तिवारी के परिवार का एडवोकेट हूँ, और भरत तिवारी के लिए न्याय की जंग जो है पूरा भरत तिवारी का न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। तो सर एक लास्ट बात, सर केस छोड़ के भागिएगा मत सर, और पैसा के चलते आप पीछे हटिएगा नहीं। जरूरत पड़े तो एक बार आप सोशल मीडिया पे आवाज लगाइएगा। नहीं, बिल्कुल, हम लोग जो है न्याय की जीत के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, भरत तिवारी को न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और शुरू से लड़ रहे हैं और अंत तक। अभी यहाँ तक मैंने ही केस को आगे पहुँचाया है, अब तो केस अंत में आ गया है। कुछ की गिरफ्तारी और बची है, गिरफ्तारी होगा, उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो हम लोग पूरा जो है लगे हुए हैं, और भरत तिवारी से पहले से भी जुड़े हुए थे, तो इसलिए जो है उनका जो कर्ज है, ये जो दोस्ती का कर्ज है, और इतने सामाजिक व्यक्ति हैं, इसके कर्ज ऑफ लॉ है, इसकी रक्षा के लिए भरत तिवारी के जो कातिल हैं उनको सजा दिलाना हमारा कर्तव्य है। चलिए ठीक है सर, न्यूज बंद करते हैं। अभी हम देखिए बिलौटी में थे, ये भरत तिवारी जी के वकील जी थे। अभी इन्होंने पूरा आरोपियों को सलाखों के पीछे ले जाने के लिए वादा किया है। देखते हैं, न्यूज में बने रहिएगा आगे भी, और इस न्यूज़ को भी देखिएगा।